हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। ये जारी हुआ है 10 तारीख यानी कल ही जारी हुआ है रात के 8 बजे। और मुझे लगता है कि आप सभी ने उसे देख लिया होगा और जिनका भी रोल नंबर आया है उन लोगों को पता है कि आगे के स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। यानी कि सबसे पहले आपको फ़ीस जमा करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी रसीद डाउनलोड करनी पड़ेगी और जो डेट और टाइम बताया गया है उस डेट और टाइम को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच करके आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उस रिज़ल्ट के साथ वो भी देखेंगे। और तीसरी जो लिस्ट है वो कब तक आएगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हम अभी इस वक्त हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे, बोल रहे हैं कि ड्यू टू टेक्निकल इशू द एडमिशन पोर्टल, जो एडमिशन पोर्टल है इज़ करेंटली डाउन। वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था, डाउन था, ओपन नहीं हो रहा था। दिस इशू विल बी रिजॉल्व शॉर्टली, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो अभी मैंने चेक कर रहा हूँ कि पोर्टल अच्छे से ओपन हो रहा है एंड आई होप आप सभी लोग अपनी जो रिज़ल्ट है उसे देख चुके होंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर काम कर रहा है बट उस समय काम नहीं कर रहा था। मैं मॉर्निंग में चेक कर रहा था, उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा चलो ठीक है, जब सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी उसके बाद वीडियो बनाएंगे। और सच बात यह है कि मुझे टाइम भी नहीं था, अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पर ही आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, पहले पेज पे ही एडमिशन का लिंक है। इसको ओपन करते ही आप एडमिशन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। एडमिशन फर्स्ट लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। एडमिशन सेकंड लिस्ट का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है और जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है फ़ीस पेमेंट करने के लिए पे एडमिशन फ़ी का यहाँ पर लिंक आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें किन किन स्टूडेंट को बुलाई गई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरी लिस्ट मैंने अपने फ़ोन में ओपन कर लिया है एंड आई होप आप सभी ने ओपन करके देख लिया होगा। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश 2025-26 सत्र की बात हो रही है के लिए अर्ह उम्मीदवारों की दूसरी सूची। जो दूसरी सूची है यानी कि दूसरा मेरिट लिस्ट वो जारी हो चुका है और उनके लिए बोला जा रहा है, यानी कि इस सूची में जिन लोगों का भी रोल नंबर आ गया है उन लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन कोर्स फ़ीस जमा करने एवं रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 13 जून 2025। आज है 11 जून, तो 11, 12, 13 3 दिनों का मौका है। आप लोग फ़ीस जमा कर दीजिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो। किन को जमा करना है? जिनका इसमें रोल नंबर आया हुआ है। अगर रोल नंबर नहीं आया है तो आप लोग फ़ीस जमा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको फ़ीस वापस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये डेट और टाइम आई थिंक आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कब तक आपको फ़ीस जमा करना है और फ़ीस कैसे जमा करना है। फर्स्ट पेज में ही लिंक दिया हुआ था, उस पर आप लोग जा कर के जमा कर सकते हैं या देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। ठीक है, ये https ठीक है :/ करके है admissions.mgug.ac.in/entrance-result.php। ठीक है, तो ये लिंक है, इस पे जा कर के आप लोग फ़ीस को जमा कर सकते हैं। कौन कौन जमा करेगा? जिनका इसमें रोल नंबर दिया गया है। जिनका नहीं दिया गया है आप जाएंगे तो ऑप्शन तो मिलेगा, बट अगर आप जमा कर देते हैं तो फिर सोचिए, आपको तो बुलाया नहीं गया था, आपने वैसे ही फ़ीस जमा कर दिया, फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और फ़ीस लेने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि उसमें से कुछ फ़ीस काट लिया जाए फिर आपको दिया जाए, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग का जो 4 साल का कोर्स होता है उसके लिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है। अगर आपका इसमें से है तो आप लोग एडमिशन के लिए जा सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए दिया गया है, बी फार्मा कोर्स के लिए, डी फार्मा कोर्स के लिए। और इन सभी कोर्स के लिए जो फ़ीस जमा करने एवं उसकी रसीद जमा करने की लास्ट डेट है
यहाँ पर ऑलरेडी हमने बता दिया 13 जून 2025 को रात के 12 बजे तक। ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, इस कोर्स के लिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर हो रही है। और इन सभी कोर्स में अगर यहाँ पे जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उसमें रोल नंबर है तो 13 जून 2025 डेट याद रखिएगा, ये लास्ट डेट है। 12 बजे रात तक आप लोग फ़ीस को जमा करके अगले जो इस बीच में काउंसलिंग होने वाला है, अभी डेट मैं बताऊंगा कब कब आपको जाना है काउंसलिंग के लिए, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जमा करना है यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं, बहुत ही आसान स्टेप है। आई थिंक आप सभी लोग इसे आसानी से कर पाएंगे। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रवेश केवल लिखित परीक्षा पर आधारित है, यानी जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है एडमिशन उसी के बेस पर ही हो रहा है, कोई भी साक्षात्कार नहीं होना है, यानी कि कोई भी इंटरव्यू नहीं हो रहा है। यदि आपका अनुक्रमांक मेरिट लिस्ट में है तो प्रथमतः यानी कि सबसे पहले ऑनलाइन फ़ीस जमा करके अपनी सीट सुनिश्चित करें। 11 जून 2025 से 14 जून 2025 समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 11 जून से 14 जून 2025 यानी 11, 12, 13, 14 4 दिनों का टाइम आपको काउंसलिंग के लिए दिया जा रहा है। इन 4 दिनों के भीतर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच करके काउंसलिंग करवा लेना है। ठीक है, और जो आपका डॉक्यूमेंट है जो आप ले जाएंगे, इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, उसमें मूल दस्तावेज के साथ यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है उसके साथ साथ एक स्वप्रमाणित छाया प्रति भी आपको ले जानी होगी, यानी कि उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी करानी होगी। और जितने भी फ़ोटोकॉपी वाले पेज होंगे उसके नीचे यानी कि बॉटम में आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा अपना। ठीक है, इतना काम करना है। और कहाँ पे जाना है तो विश्वविद्यालय परिसर में यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जो बिल्डिंग है प्रवेश प्रकोष्ठ दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय भवन, तो इसी बिल्डिंग में आपको जाना है और अपना जो एडमिशन है वो करवा लेना है। अगर कोई डाउट हो रहा है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में आप लोग कॉल कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पेज में नीचे चलेंगे तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिया हुआ है। हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। कितना फ़ीस लग रहा है अलग अलग कोर्स में, उसकी भी डिटेल यहाँ पर दी गई है, हमने इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, और देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कोर्स की फ़ीस है वो आपको एक बार में ही ऑनलाइन जमा करना होगा। जितना भी यहाँ पर कोर्स दिया गया है और उस कोर्स की फ़ीस जो बताई गई है यहाँ पर, अगर सेमेस्टर वाइज लिखा हुआ है तो आपको एक सेमेस्टर का पूरा फ़ीस जमा करना होगा। अगर यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है तो पर ईयर फ़ीस आपको यहाँ पर जमा करना होगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपको डाउट है तो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पेज यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा हुआ है। सफल अभ्यर्थियों की यानी कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी जो द्वितीय मेरिट लिस्ट है वो 10 जून 2025 को जारी हो गया था रात के 8 बजे तक। आई थिंक आप सभी को पता है। और द्वितीय मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कोर्स फीस एवं रसीद डाउनलोड करने की जो डेट बताई गई है 11 जून 2025 से 13 जून 2025 के रात के 12 बजे तक। द्वितीय मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन तथा छात्रावास आवंटन यानी कि हॉस्टल अलॉटमेंट एवं प्रवेश पुष्टि कराने की जो तिथि है 12, 13, 14 3 दिन यहाँ पर बताया गया है। इन 3 दिनों के बीच में यानी इन 3 दिनों में ही जा कर के आपको एडमिशन लेना है। और देखिए जब आप लोग एडमिशन ले रहे होंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उसी टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर येस सेलेक्ट कर देंगे वो लोग, एंड देन उसके बाद 20 तारीख को यानी 20 जून 2025 को हॉस्टल अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा। कहाँ जारी होगा तो इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ कितने बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया गया है। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। अभी आप लोग इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और जैसे ही वो आएगा मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है,
अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा, तो देखिए तीसरी मेरिट लिस्ट में भी हो सकता है ना आए, लेकिन आएगा एक लिस्ट जरूर जिसमें कि द्वितीय या तृतीय वरीयता वाले पाठ्यक्रमों की मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि की बात हो रही है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और उसमें प्रेफरेंस सेकंड और थर्ड में जिन भी कोर्स का नाम दिया होगा, अगर उनमें सीटें खाली होंगी तो उन स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा और जो तीसरी लिस्ट जारी होगी उसमें उन लोगों के रोल नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए तीसरी लिस्ट आती है तो उसमें क्या क्या दिया जाता है, किस तरीके से स्टूडेंट को बुलाया जाता है, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं। और तीसरी लिस्ट कब आएगी, तो यहाँ पर डेट देख लीजिए 17 जून 2025। आज 11 तारीख है, यानी कि लगभग एक हफ्ते में के आसपास उसके बाद आपका जो तीसरा लिस्ट है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी कोर्स के नाम आपको दिख रहे होंगे जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन देने की बात यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग कॉल कर लीजिए, सभी डिटेल्स बता दिया जाएगा कि कैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन इन कोर्स में दिया जा सकता है। ठीक है, इस पर मैं अभी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि किसी भी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में कुछ सेलेक्टेड सीटें होती हैं। सपोज यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स है जिसमें टोटल 100 सीटें हैं, तो अगर मान लीजिए 10,000 लोग भी फॉर्म भर देते हैं, मैं ऐसे कह रहा हूँ 10,000 हो सकता है 2,000 3,000 लोग ही फॉर्म भरें, तो केवल 100 बच्चों का ही एडमिशन होगा। अगर 100 सीटें हैं, अगर 40 सीटें हैं तो 40 बच्चों का ही एडमिशन होगा। तो ये चीज़ें आप लोग के माइंड में होना चाहिए, और बाकी के जो बच्चे हैं उनका तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सच्चाई है और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप दूसरे का ट्राई करिए, वहाँ पे भी नहीं हो रहा है तो दूसरे कोर्स करिए ना, क्या ज़रूरत है इसी कोर्स के पीछे आपको भागने की। ऐसे कोर्स करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके लेवल के आसपास के कोई कोर्स ढूंढिए और उसमें कीजिए। मे भी हो सकता है आपका फाइनेंशियल इशू हो, पैसे उतने नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, सबसे होशियारी वाली बात ये होती है कि आपको देखना चाहिए, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि एजुकेशन आप कॉलेज में जा कर के ही लीजिए। आजकल के टाइम में एजुकेशन मतलब हर जगह है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करके सीख सकते हैं, तो स्किल सीखिए। ठीक है, आजकल एजुकेशन का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है। अगर आप कुछ स्किल सीख लेते हैं, ठीक है, कुछ काम करने आपको आता है, तो आने वाले फ्यूचर में स्किल ही इम्पॉर्टेंट रखती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री है, ये है, वो है, तो उससे आप आगे चले जाओगे। डिग्री होने के बावजूद भी अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। तो उसके लिए आप लोग कुछ स्किल पे काम करिए, कुछ नई नई चीज़ें सीखिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको जॉब करने में या फिर पैसे कमाने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बिल्कुल सिर्फ किताबी कीड़े मत बन जाइए, कुछ नई चीज़ें सीखिए। और आई थिंक आप लोग बहुत होशियार हो, नई नई चीज़ें क्या क्या सीख सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि हम क्या क्या सीख सकते हैं जिससे कि हमें फ्यूचर में किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएँ। इस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे टॉपिक्स पर तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए जी, सभी का एडमिशन नहीं हो पाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, सभी लोग फॉर्म भरते हैं, बट उनमें से कुछ ही लोगों का एडमिशन हो पाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, आप सभी को अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैंने जो गाइडेंस आपको दिया है हो सकता है वो आपके फ्यूचर में काम आए, या फिर उससे आप लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड हों और सिलेक्शन ना होने पे आपको उतना ज़्यादा दुख ना हो। ठीक है, तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और क्या सवाल हैं, डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरे जितने सोशल अकाउंट्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जा कर के ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।